नमस्ते दोस्तों, फार्मानोट्स यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है। दोस्तों, जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है, आप लोगों ने उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ाई में एक सही दिशा मिले और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो एग्जाम के पहले। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपोइड रिसेप्टर। ओपोइड रिसेप्टर कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन में देखो अल्फा, बीटा, डेल्टा या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये जो अल्फा बीटा होते हैं ना, ये एड्रेनर्जिक टाइप के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। और कोलिनर्जिक टाइप के रिसेप्टर जो होते हैं मस्कैरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर होंगे। अब बात करेंगे ओपियोइड रिसेप्टर की, तो इसमें डेल्टा रिसेप्टर आता है, म्यू आता है, कप्पा आता है, ठीक है। म्यू, कप्पा, डेल्टा। इसके बाद में इसमें नॉसिसेप्शन रिसेप्टर भी आते हैं और जीटा रिसेप्टर भी होते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी के लिए, लेकिन यहाँ से सही ऑप्शन है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा जो है ये एक ओपियोइड रिसेप्टर है जिसपे मॉर्फिन जैसे ड्रग्स एक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन सॉरी, फ्लशिंग इज ऑकर्स व्हेन अल्कोहल इज टेकन अलोंग विथ। किसके साथ अल्कोहल को अगर लेंगे तो हमें साइड इफेक्ट के तौर पर फ्लशिंग मिलेगा। जो फेस पे ऊपर रेडनेस आता है, फेस पूरा रेड रेड हो जाता है ना, तो उसको फ्लशिंग बोलते हैं। तो ये फ्लशिंग कौन से ड्रग के साथ में हम अल्कोहल लेते हैं तो हो जाएगा, तो ये बताइएगा। ऑप्शन में देखो क्लोरोप्रोपेमाइड है, ग्लाइबेनक्लामाइड, टोलब्यूटामाइड या फिर फेनफॉर्मिन। तो ये सारे एंटी डायबिटिक ड्रग है यहाँ से। तो हम अगर क्लोरोप्रोपामाइड ड्रग के साथ में अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल को ड्रिंक करते हैं, तो फ्लशिंग जैसे साइड इफेक्ट देखते मिलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्लोरोप्रोपामाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, आइडेंटिफाई द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग विथ बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। देखो, ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक का क्लासिफिकेशन देख लेना है आप लोगों ने, उसमें से हमें बताना है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट एक्शन कौन देता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे एटोरवास्टाटिन है, जेम्फीब्रोजिल है, कोलेसिबिलाम या फिर नियासिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट के लिए जो कोल होता है ना, कोल, तो उसका इनिशियल कोल लिखा हो तो वो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट होगा यहाँ से। तो ये कोलेसिबिलाम, कोलेस्टाइपॉल जैसे ड्रग यहाँ पे आते हैं, कोलेस्टायरामाइन जैसे ड्रग यहाँ पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे अटोरवास्टाटिन, तो ये एचएमजी कोए रिडक्टेज का इनिबिटर होगा। जेम्फीब्रोसिल जैसे ये फाइब्रेट ड्रग होते हैं दोस्तों, देखो इसमें 5 लिखा है, तो ये फाइब्रेट टाइप्स के ड्रग होंगे। नियासिन निकोटिनिक एसिड में आएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप के ड्रग ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक में होंगे। और बात कर रहे हैं यहाँ पे हम बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट की, तो ये होगा कोलेसिबिलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कोलेस्टेरॉल एब्सॉर्प्शन इनिबिटर। कोलेस्टेरॉल का एब्सॉर्प्शन कौन इनिबिट करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है सिमवास्टैटिन, एजेटिमाइब, कोलेस्टाइपॉल या फिर फिनोफाइब्रेट। तो ये भी सारे एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है। कोलेस्टेरॉल का एब्सॉर्प्शन कौन इनिबिट करेगा, तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है एजेटिमाइब करके, ठीक है। एजेटिमाइब ये ड्रग है जो कोलेस्टेरॉल का एब्सॉर्प्शन को इनिबिट करता है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे बेसिक फिजिक्स से, क्या बोलता है देखो, रेडियो आइसोटोप इट्रियम 90 जो है इट्रियम इज ये क्या क्या है, ये क्या इमिट करता है। तो ऑप्शन में देखो पॉजिट्रॉन इमिटर है, अल्फा का इमिटर है, गामा रेज का इमिटर है या फिर बीटा इमिटर है। तो ये एक प्योर बीटा इमिटर होता है दोस्तों, बीटा रेज इमिट करता है। तो ये बीटा सही होगा, बीटा पार्टिकल के लिए इट्रियम 90 रेडियो आइसोटोप क्या इमिट करता है, बीटा रेज, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इनिबिट द हिपैटिक एंजाइम एक्सेप्ट। देखो यहाँ पे सारे के सारे जो है, इनिबिट नहीं बोलना है, यहाँ पे इंड्यूस बोलेंगे, इंड्यूस द हिपैटिक एंजाइम, ठीक है। साइटोक्रोम 450 होता है, उसको ये इंड्यूस करते हैं, लेकिन कोई एक है जो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है फिनोबार्बिटोन, टोलब्यूटामाइड, रिफाम्पिन या फिर फेनिटोइन। तो ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हमें आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखो फिनोबार्बिटोन, रिफाम्पिन और ये फेनिटोइन जैसे ड्रग है, ये हिपैटिक एंजाइम साइटोक्रोम 450 के एक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से टोलब्यूटामाइड का जो एक्शन है वो कम हो जाता है। इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बॉडी में कम रहेगा दोस्तों, कम रहेगा तो कम एक्शन देगा। तो यहाँ पे जो डायबिटिक एक्शन, हमें एंटी डायबिटिक एक्शन चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि इसका एक्शन ये लोग कम करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंड्यूस कर रहे हैं लेकिन ये नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन होगा टोल ब्यूटामाइड करके, ठीक है। याद रखिएगा ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन
पूछा है आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट बाय इनहिबिटिंग द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। माइकोलिक एसिड सिंथेसिस का इनिबिशन करके कौन काम करता है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका है वो बताइएगा। ऑप्शन देखिए, इथाम्यूटाल, लिंकोसामाइड, आइसोनियाजाइड या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन। तो यहाँ से सही ड्रग होगा दोस्तों, ये एंटी टीबी ड्रग होते हैं जिसमें माइकोलिक एसिड का जो ये है सिंथेसिस है उसको रोका जा रहा है। तो इसमें से कौन सा ड्रग सही है, तो ये ऑप्शन सी आइसोनियाजिड वाला ड्रग यहाँ पे सही है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकना होगा, ठीक है। तो इसके साइड इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना है। पूरे टीबी, कैंसर, मलेरिया जो भी है सारे हमारे वीडियोस में कवर है दोस्तों, आप लोगों ने सारे वीडियोस देख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द चिलेटिंग एजेंट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा चिलेटिंग एजेंट सही होगा बताइएगा। ऑप्शन में देखो, डिफेरॉक्सामाइन है, ईडीटीए है, 2,3 डायमर कैप्रोल है या फिर डी पेनिसिलामाइन है। तो कौन सा चिलेटिंग एजेंट सही होगा ट्रीटमेंट करने के लिए थैलासीमिया मेजर के लिए, तो यहाँ से सही होगा दोस्तों, ये आयरन से रिलेटेड है, आयरन का ओवरलोड होता है इसमें, तो डी फेरोक्सामाइन इसमें सही ड्रग होगा दोस्तों, ठीक है। डी फेरिप्रोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डी फेरोसिरॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर डी फेरोक्सामाइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पेशेंट के लिए, नहीं यूज कर पा रहे हो तो डी फेरिप्रोन या फिर डी फेरोसिरॉक्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। सबसे ज्यादा एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन का टाइप बताइएगा। यहाँ पे दिया है इरिथ्रोमाइसिन ए, इरिथ्रोमाइसिन बी, इरिथ्रोमाइसिन सी या फिर इरिथ्रोमाइसिन डी। तो मोस्ट एक्टिव जो इरिथ्रोमाइसिन का फॉर्म है वो है इरिथ्रोमाइसिन टाइप ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंटी एचआईवी ड्रग विच एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, NNRTI है ना, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के इनिबिटर हमें यहाँ पे बताना है जो HIV को ट्रीट करने के लिए काम आते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिटोनाविर, जाइडोवुडिन, रिमांटिडिन या फिर नेवीपिरापाइन, ठीक है, नेवीरापाइन करके। तो यहाँ से सही ऑप्शन है दोस्तों ये नेवीरापाइन ही है। नेवीरापाइन जो है NNRTI में आता है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। बात करेंगे ये रिटोनाविर की, तो ये प्रोटीएज इनिबिटर है। जाइडोवुडिन जो ड्रग होता है ये NRTI है दोस्तों, यानी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा ये जाइडोवुडिन। और रिमांटिडिन जो है ये इन्फ्लुएंजा के लिए इस्तेमाल होता है, एंटीवायरल ड्रग है ये भी, ठीक है, फ्लू को ट्रीट करने के लिए काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ दोस्तों, हमारी जो फार्मा नोट्स की लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। और ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। और जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहां पे आपको पूरा का पूरा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, जिससे आपके प्रिपरेशन में काफ़ी तेज़ी आएगी, आप में काफ़ी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको कोई भी किताब लाना नहीं है, कोई भी किताब पढ़ना की ज़रूरत नहीं है, जो भी यहाँ पे आपको मिलेगा मटेरियल सफिशियंट है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो आपने सिर्फ इतना ही रीड किया, कम टाइम है, कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ने मिलेंगे जो इसके बाहर से पूछेगा भी नहीं, इसके अंदर से ही सवाल आएंगे सारे। तो आपको यही मटेरियल पढ़ना है, तो आपका ये वाला जो टेक्निकल सेक्शन है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा इस मेंबरशिप को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी तकलीफ काफ़ी हद तक आसान हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है पिन पॉइंट प्यूपिल, पिन पॉइंट प्यूपिल इज कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट ऑफ, ये किसका इफेक्ट है, पिन पॉइंट प्यूपिल, प्यूपिल का पिन पॉइंट जितना छोटा हो जाना किसका कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन देखिए, एट्रोपिन दिया है, मॉर्फिन दिया है, मेपेरिडिन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो पॉइंट प्यूपिल जो है ना ये बहुत ही स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक का कैरेक्टरिस्टिक होता है दोस्तों, ये मॉर्फिन से रिलेटेड है, ठीक है, जो ओपियोइड रिसेप्टर पर एक्ट होता है। तो इससे मायोसिस होता है जिसमें हमारा प्यूपिल जो है पिन पॉइंट के इतना हो जाता है, ठीक है। एट्रोपिन, मेपेरिडिन जो है वो इसको डायलेट करते हैं, माइड्रियासिस करते हैं, उसको प्यूपिल को डायलेट करते हैं, ये प्यूपिल को छोटा करता है मॉर्फिन, ठीक है। तो यहाँ से मॉर्फिन सही होगा, पिन पॉइंट प्यूपिल बोलेगा तो आपको मॉर्फिन ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सिंबल फॉर टंगस्टन इज, देखो केमिस्ट्री से बेसिक केमिस्ट्री जिसका आपको सिंबल बताना है, टंगस्टन को कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है SN, SR, W या फिर V। तो टंगस्टन का सिंबल है
ये W से लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। U जो होगा यूरेनियम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे यानी टीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर या फिर सेंटीमीटर होता है वो बताइएगा। 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का यूनिट है ये 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसका मतलब कितना मीटर होगा, कितना सेंटीमीटर होगा बताइएगा। 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻+8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 -10 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है दोस्तों 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्लस दिया है तो ये नहीं होगा, तो 10⁻⁻10 मीटर लिखना है, ठीक है। यूनिट भी पता चल गया आपको, मीटर होता है ये वेवलेंथ का। नेक्स्ट सवाल है नियासिन इज द विटामिन, ये बेसिक बायोलॉजी से क्वेश्चन बनेगा इस तरीके से, तो विटामिन सेक्शन को भी आपने कर लेना है। तो नियासिन इज द विटामिन, कौन सा विटामिन को नियासिन बोला जा सकता है, तो ऑप्शन देखिए B1 B3 B5 B7। तो नियासिन जो होता है ना दोस्तों ये B3 को बोला जाता है नियासिन, ठीक है। ये थायमाइन हो जाएगा, ये पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा और ये बायोटीन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, ऑप्शन में दिया है डिस्टेंस, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर मास। लाइट ईयर क्या होता है कि 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस पास होता है उसको लाइट ईयर बोला जाता है, तो ये डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा दोस्तों। तो ये तकरीबन 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर का मतलब, ठीक है। 1 लाइट ईयर यानी कितना 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे व्हाट क्लोटिंग फैक्टर कैल्शियम इज, कैल्शियम का कौन सा क्लोटिंग फैक्टर में नंबर आता है वो बताना है हमें। ऑप्शन में देखो फैक्टर 5, फैक्टर 8, फैक्टर 4 या फिर फैक्टर 10। कैल्शियम का कौन सा होता है ये क्लॉटिंग फैक्टर, कैल्शियम, कैल्शियम जो है ना वो फैक्टर 4 होता है दोस्तों। और ये फैक्टर को जो नंबर दिए है वो किस बेसिस पर दिए है, किस आधार पर दिए है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जैसे जैसे इसका डिस्कवरी हुआ है उस तरीके से इसको नंबर दिए जा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। ना कि क्लॉटिंग की जो स्टेप्स है उसके वाइज नहीं दिया गया है इसको, जैसे जैसे डिस्कवरी हुआ है उस टाइप में इसको नंबर दिया गया है ये फैक्टर 4, ठीक है। 4 नंबर पे कैल्शियम आएगा। तो बाकी सारे फैक्टर के नाम को भी देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे फार्माकोपिया पे, इंडियन फार्माकोपिया 2014 IP 2014 इनकॉर्पोरेट्स कितने मोनोग्राफ होते हैं इसमें। ऑप्शन में दिया है 1550 मोनोग्राफ, 2025 मोनोग्राफ या फिर 2550 मोनोग्राफ या फिर 3050 मोनोग्राफ। कितने मोनोग्राफ होंगे ये IP 2014 में, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2550 मोनोग्राफ, है ना। इतने मोनोग्राफ होते हैं, कई जगहों पे आपको 2548 मोनोग्राफ देखने मिलेंगे, तो सही जवाब ये होगा 2550, ठीक है। तो ये मोनोग्राफ को सही करना है। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। और उन लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।